मेरे साथ बातें करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक करें। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी सुमन और उसके पिता राजेश की है। कहानी बहुत मज़ेदार है, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। राजेश एक बेहद ही शराबी व्यक्ति होता है। उसकी शादी ज्योति नाम की एक लड़की से होती। राजेश के घर उसके पिता भी रहते, जो कि राजेश की बुरी आदतों से बहुत परेशान थे। दरअसल राजेश अपनी पत्नी का ज़रा भी ध्यान नहीं रखता था। एक वही था जो घर को संभालने वाला था, लेकिन वही एक नंबर का जुआरी और शराबी था। उसे अपने परिवार की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वह लोगों से उधार पैसे लेकर शराब पीता। वहीं उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी, वह गर्भवती थी, लेकिन राजेश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। राजेश के पिता ने राजेश को सारे बुरे काम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और सारा पैसा शराब में उड़ा देता। इन्हीं सभी बातों से राजेश की पत्नी बहुत परेशान थी। जब उसके बच्चे का जन्म होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च कहाँ से होगा। बाद में ज्योति एक लड़की को जन्म देती, लेकिन वह खुद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। राजेश के पिता को बहू के गुजर जाने का गहरा सदमा पहुंचता, क्योंकि वह ही एक थी जो अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान रख सकती थी और उसका भविष्य अपनी माँ पर ही टिका था। लेकिन जब राजेश को इस बात का पता चलता कि उसकी पत्नी बेटी को जन्म देते ही समय दुनिया से चली गई, तो वह ज़्यादा दुखी नहीं होता, बल्कि पहले से भी ज़्यादा शराब पीने लगता। राजेश के पिता अपनी पोती का नाम सुमन रखते। सुमन की सारी देखरेख उसके बुजुर्ग दादा ही किया करते। राजेश को बस शराब के नशे में इधर उधर गिरा पड़ा रहता था। सुमन के दादा को इस बात की फिक्र थी कि अगर वह इस दुनिया से चला गया तो सुमन का ध्यान कौन रखेगा। इसके बाद सुमन 8 साल की हो गई और वह स्कूल भी जाती थी। सुमन को सुबह स्कूल जाने के लिए उठाना, नहाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सारा काम उसके बुजुर्ग दादा ही करते। सुमन को भी अब ये बहुत अजीब लगने लगा था कि उसके दादा सारा काम करते, इसलिए धीरे धीरे वह घर में काम करने लग जाती। इतनी छोटी उम्र में बेटी को घर के काम करता देख राजेश को उस पर ज़रा दया नहीं आती। वह तो सारा दिन जुआरियों के साथ बैठा रहता, उससे सिर कर्ज चढ़ाता रहता। सुमन अब 11 साल की हो जाती और इतनी कम उम्र में वह घर का सारा काम करती। स्कूल से आने के बाद सारा दिन पसीने पसीनी होती रहती। अब सुमन के दादा भी बहुत बीमार रहने लगे, इसलिए सुमन की स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती। सुमन के दादा को एक बात बहुत सताई जा रही थी कि उसके जाने के बाद सुमन का ध्यान कौन रखेगा। सुमन इन सभी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वह अभी थोड़ी नादान थी और उसे ज़्यादा पता नहीं था। वह तो सिर्फ और सिर्फ आज का सोचती, आगे उसके साथ क्या होने वाला था उसका अंदाज़ा उसे नहीं था। एक दिन सुमन स्कूल से घर आती तो वह देखती कि उसके दादा अभी तक सो रहे हैं। वह उन्हें जगाने लगती, लेकिन वह नहीं उठते। सुमन 4-5 बार दादाजी उठिए कहती, लेकिन उसके दादा नहीं उठते, क्योंकि वह हमेशा के लिए सुमन को छोड़कर चले गए। ये देख सुमन की आंखों में आंसू आ जाते, वह जोर जोर से रोने लग जाती। थोड़ी देर बाद सुमन के पिता राजेश वहाँ आते और अपने पिता की इस दुनिया से चले जाने की खबर सुन मगरमच्छ के आंसू बहाता। लेकिन अभी भी उन्हें सुमन को गले नहीं लगाया। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वे पहले की तरह ही सट्टेबाज और शराबी बन गए। अब सुमन एकदम अकेली पड़ गई, उसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था। सुमन अब 15 साल की हो गई थी और कपड़ों की सिलाई का काम करने लग जाती। सुमन सुबह उठती, घर का झाड़ू पोछा करते और स्कूल चली जाती। स्कूल में भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता। एक तरफ उसे अपने दादा की याद सताई जा रही थी और दूसरी तरफ वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होती जा रही थी। जब सुमन स्कूल से घर आती तो वह कच्चा पक्का खाना बनाकर खा लेती। अपने पिता की थाली उनके कमरे में रख देती, जिसके बाद वह सिलाई का काम करने लग जाती। वह स्कूल से अपनी टीचर से